सब मुझे कहते थे ये मनहूस है हमारे लिए, इसे दूर रखो, इसका साया भी सर पे ना पड़ने दो। और मैं अपनी मम्मी पापा को याद करके रोती रहती थी। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है? मैं जानता हूँ मारूख बहुत अच्छी लड़की है। मेरा बस चलता तो मैं उन खातून का खून कर देता। बेटा बेटा, अल्लाह जो करता है ना बेहतर करता है। लेकिन अम्मा भरी महफिल में बेइज्जती कर गई वो हमारी, और हम उनका मुंह देखते रह गए। मारूख को देखा था आपने? पीले कपड़ों जैसा रंग हो गया था उसका, उसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। भाई प्लीज आप बाकर साहब से बात कीजिए प्लीज। रुकनू, तुम क्या समझते हो मेरी क्या हालत है कल से? अब मैं बाकर साहब के पास जाके उनकी मिन्नतें करूं मारूख के रिश्ते के लिए, अपनी इज्जत के लिए? वास्ते तो उन्हें नहीं। अच्छा हुआ बात पहले ही खुल गई, वरना बाद में तो। नजमा भाभी से वैसे इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। आखिर क्या बिगाड़ा था मारूख ने उनका? वाकई नजमा से मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जाऊंगी उनके पास और पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं हमेशा से नोट करती हुई आ रही हूँ कि उन्हें मारूख से पता नहीं क्या दुश्मनी है। बचपन में भी उसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं उन्होंने। अरे बेटा, जो लोग मासूम लोगों के साथ चालें चलते हैं उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि अल्लाह की तदबीर बहुत मजबूत होती है। खुद उनकी चालें उनके खिलाफ हो जाती हैं, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। मेरे पास यही एक रास्ता था। जिस तरह उसने मेरे बच्चे को मुझसे बाग़ी किया, छीन लिया, मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरी खुशियां बर्बाद कर दी, उसी तरह मैंने भी उससे जिंदा रहने का हक छीन लिया, खुश रहने का हक छीन लिया। अब उसे पता चलेगा जिंदगी का मतलब। वैसे भाभी, बहरहाल आपने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। भाभी, अगर आपकी कोई बेटी होती तो शायद आपको ये बेटी का नाम एक दफा किसी के साथ जुड़कर खत्म हो जाए तो कितनी अजियत होती है। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते माँ बाप। और माँ बाप? किसके माँ बाप? मारूख के? भाभी, हम भी बेटी वाले हैं। आप बहुत ज्यादती कर रही हैं उसके साथ। हाँ, मैं ज्यादती कर रही हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को, जब फरहान यहाँ फोन करता है इस घर में, मैं फोन उठाऊं और वो मुझे बात ना करे तो मुझ पे क्या गुजरती है। जानते हो तुम लोग क्या हालत है मेरा? दिल फट जाता। तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग नहीं। लेकिन इसमें मारूख का तो कोई कसूर नहीं था ना। ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ, जिसका नतीजा आप भुगत रही हैं। अच्छा चलो। छोड़ दो मुझे मेरे हाथ में, पागल हो गई हूँ मैं। अब क्या वो फोन करेगा ना, मैं बता दूंगी उसको, बता दूंगी कि जिस अजाब से मैं गुजर रही हूँ ना, उससे बड़े अजाब में मैंने मारूख को डाल दिया है। हाँ, अकेली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। अब वो फोन करेगा ना, बात नहीं करता ना मुझसे, बात नहीं करता ना मुझसे, सुनेगा तो मेरी बात, सुनेगा, बता दूंगी उसे मैं सब कुछ, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। छोड़ गया ना मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दो दिन हो गए, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती मारूख का सामना करने। पता नहीं क्या गुजर रही होगी बेचारी पर, क्या सोच रही होगी अपने बारे में। किसी और वक्त में किसी और तरह पता चलता तो शायद वो इस तरह ना टूटती। बेटा, अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। भाई बहुत खामोश हो गई है, कमरे से भी नहीं निकली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जरा देर से आंख खुली, रात को चली नींद बहुत अच्छी आई ना। वैसे बाबा, कल हम हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे, कहाँ से लाते हैं आप?
हाँ बेटा, मैं ले आऊंगा। जुगनू चाचा, इतनी अच्छी हलवा पूरी आपने कभी भी नहीं खाई होगी। अच्छा, चलो कल खाकर बताएंगे। बाबा, ये जरा मेरी घड़ी ठीक करवा दें, कुछ गड़बड़ कर रही है। बेटा मैं तुम्हें नहीं ला देता। तुम कहीं जा रही हो बेटा क्या? अब जी हॉस्पिटल जाऊंगी। लेकिन मारो। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, आज आपने चेकअप के लिए जरूर आना है। बल्कि बाबा आप ऐसे कीजिएगा कि अम्मा को और जुगनू चाचा को ले आइएगा। ये दोनों ना बहुत दिनों से टाल रहे। अच्छा डॉक्टरनी साहिबा, हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। लेकिन मारो, ये कोई मामूली बात नहीं है। आखिर उमर, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना हम उसे समझ रहे होते हैं। मारो, मैं तो सिर्फ वजह जानना चाहता हूँ। रहने दो उमर, जस्ट लीव इट। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम नॉर्मल कैसे हो? मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे देख के हंसते हैं, मेरे लिए ही रोते हैं। मैं उन्हें रोते हुए नहीं, हंसते हुए देखना चाहती हूँ, खुश और मुतमईन। मारूफ सो गई क्या? शायद। मारो, बड़ी हौसलामंद लड़की है, मोहब्बत करने वाली, मोहब्बत करने वालों की कदर करने वाली और उनके रिश्तों को समझने वाली। ठीक कह रही हैं आप। ऐसे हालात में जिस तरह उसने अपने आप को संभाला है, बहुत हौसले का काम है, बहुत हौसले का। आज सुबह उसको हंसता बोलता देखकर कुछ सुकून हुआ मुझे। ऐसा लगा जैसे दिल पे से बड़ा भारी बोझ उतर गया। हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी बात हो गई और उसने कोई वजह नहीं बताई। नहीं यार, बस यार वो नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके अंदर तूफान भरा हुआ है। मुझे तो बड़ी गहरी लड़की लगती है। हाँ यार, मगर यार तुम किसी तरह से मालूम करने की कोशिश करो ना यार। मैं कैसे? यार किसी भी तरह प्लीज। बाय द वे, इतनी जासूसी की जरूरत क्या है? तुम जानते हो उस लड़की के साथ कितना बड़ा हादसा गुजरा है। अगर तुम लड़की होते तो ये महसूस करते। मैं तो कहता हूं इस किस्से को भूल जाओ, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ बड़े से बड़ा जख्म भी सही हो जाता है। प्लीज रिलैक्स। चल। मुझे तो रिजवी साहब की बेटी बहुत पसंद आई। वैसे अब हमें उमैर की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा है। तो फिर आप खुद उमैर से बात करें ना, मेरी तो वो जरा नहीं सुनता। जब बात करती हूँ टाल कर उठ जाता है। ठीक है। हेलो। हेलो। उमैर, खैरियत?
हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे गपशप कर लूं। अच्छा अच्छा। बस मैं अभी आया था, बहुत थका हुआ था। वैसे आज तुम आई थी हॉस्पिटल में, बड़ी अच्छी लग रही थी। शाजिया, शाजिया, तुम उसको बुला लो ना खुदा के लिए। मुझे लगता है कि उसको कोई परेशानी है। वो मुतमईन नहीं है। देखो वो फोन करता है ना, तो मुझसे बात ही नहीं करता। तुम उसे कहोगी ना, वो मुझे बात जरूर करेगा। हाँ? एक दफा कहोगी ना उससे, हाँ? उसे बताना कि मैं उसके लिए परेशान हूँ। उसको बुला लोगी ना शाजी, उसे बुलाओगी ना। मुराद, तुम उससे बात करना। हाँ? वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। करोगे ना उससे बात तुम? हाँ? देखो मुझे इतने दिनों से नींद भी नहीं आई है। मैं सो नहीं सकती हूँ, मेरे दिल को सुकून नहीं है। अब आपको सुकून नहीं मिल रहा? जो आपके दिल में आया आपने किया, आपको नींद नहीं आ रही? ऐसा मत करो मुराद, खुदा के लिए मेरे हाल में रहने दो। सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकता। शाजिया, तुम मुराद से कहो ना। देखो ये क्या कह रहा है। इससे कहो ना वारी को वापस ले आए। इससे कहो ना वारी से बात करे। इससे कहो शाजिया, तुम सब चले गए। वारी भी चला गया। फरहान, देखो तो सही, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता यहाँ पे। तुम आ जाओ ना एक दफा आ जाओ, कुछ बात तो करो ना फरहान। तुम आओगे ना? हाँ? देखो अब तो मैंने मारू से बदला भी ले लिया। हाँ? आओगे? फरहान, मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस गई। फरहान, तुम्हें देखे बगैर मैं मर भी नहीं सकती। तुम मुझे बस एक बार बताओ, तुम किसके कहने पे हो? सिर्फ एक बार। किस बोलो तो सही, एक बार तुम। मारो के कहने पे तो आओगे ना? मैं मारो को बुला देती हूँ, ठीक है? तुम आओगे ना? तुम आ जाना, मैं मारो को बुलाती हूँ। तुम आ जाना प्लीज मारो, तुम आ जाना। मैं मारो को भेज दूंगी। मैं तो इसलिए जरा देर से जाऊंगी, और हो सकता है वापसी में भी देर हो जाए। मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा और लेने भी आ जाऊंगा। इतनी रात को देर से अकेले आना ठीक नहीं है तुम्हारा। जी ठीक है। मारो, मुझे तुमसे बात करना है। एक बात करना बस। आप क्यों आई हैं यहाँ? क्या लेने आई हैं यहाँ आप? किरण, मुझे एक बात करना है मारू से। मारूख से क्या काम पड़ गया आपको? कोई कसर बाकी रह गई है क्या? आप बराए मेहरबानी आप वापस लीजिए। अली सुना नहीं है आपने? निकल जाए यहाँ से। मारूख, मुझे तुमसे सिर्फ एक बात करनी है बस, और मेरा फरहान वापस नहीं आएगा कभी। आप चलिए यहाँ से। फरहान वापस नहीं आएगा प्लीज। चलिए यहाँ से। फूफो प्लीज। मारो। अब चलिए मिर्जा।
तुम उसे बुलाओगी ना मारो तो वो जरूर वापस आ जाएगा, तुम्हारी बात सुन लेगा वो। लेकिन मुझे तो छोटी मामी ने और मामा ने कहा था कि वो बिजनेस के लिए गया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बस चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है, नाराज हो गया है। मैंने उसकी जिद नहीं मानी ना तो वो मुझसे रूठ के चला गया। लेकिन तुम मुझसे फोन पे बात करोगी, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, मेरी तो सुनता ही नहीं है वो। बस तुम सिर्फ मेरी मदद कर सकती हो मारो, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरे फरहान को बुला दो ना, वो तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारी बात सुनेगा जरूर, खुदा के लिए मारो। लेकिन ऐसी क्या बात थी, कौन सी जिद थी जो आपने नहीं मानी और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी की सबसे अहम ख्वाहिश होगी वो, वरना इस तरह अपना सब कुछ छोड़ के चले जाना कोई आसान बात नहीं। मामी प्लीज बताइए, आखिर उसकी ऐसी वो क्या जिद थी? वो तुमसे शादी करना चाहता था।